हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स। रिमाइंडर्स की आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास हम लोगों ने की है, उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे। तो सबसे पहले इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ पिछले क्लास में जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखा था उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ चीजें लिख रखी हैं जो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। पहला कॉन्सेप्ट क्या देखा था? जब कई सारे नंबर का सम दिया रहे और उसको किसी डिवाइजर से डिवाइड करें और पूछें कि रिमाइंडर क्या होगा, तो हमें इन सब का सम निकाल के और तब डिवाइजर से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? हमें n1 में d से डिवाइड करना है, रिमाइंडर आएगा r1। n2 में d से डिवाइड करना है, रिमाइंडर आएगा r2। इसी तरह से सारे नंबर्स में जो रिमाइंडर आएगा उसका सम ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें 57 प्लस 58 प्लस 59, ठीक है, और कहें इसको 8 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए। तो 8 7 जा 56, यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा। 8 7 जा 56, यहाँ रिमाइंडर 2 आएगा। 8 7 जा 56, यहाँ रिमाइंडर 3 आएगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 6 आएगा। हमें इन तीनों को ऐड करके तब 8 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें एक और चीज बताया था, जब ये इंडिविजुअल रिमाइंडर्स का सम 8 से ज्यादा हो जाएगा तो जो बड़ा सम आएगा उसको 8 से दोबारा डिवाइड करना होगा। जैसे यहाँ तो सम 8 6 आया, सपोज ये सम 6 की जगह आता 10, तो 10 को दोबारा 8 से डिवाइड करते तो आता रिमाइंडर कितना? 2। तो हमारा आंसर क्या होता? 2 हो जाता। बस यही बात आपको ध्यान में रखनी होती है। सेम चीज यहाँ पे भी है। अब जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज हम कहते हैं 120 माइनस से 68 डिवाइडेड बाई 11, बोलेगा रिमाइंडर निकालिए। डिफरेंस, तो जब कई सारे नंबर का डिफरेंस होता है तो रिमाइंडर क्या होता है? इंडिविजुअल रिमाइंडर्स का डिफरेंस। तो सेम चीज यहाँ पे भी 11 10 जा 110, रिमाइंडर कितना आएगा? 10। 11 6 जा 66, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। तो 10 माइनस 2, आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। इसी तरीके से आपको ध्यान करना है, सारे क्वेश्चंस को, सारे डिफरेंस वाले में ऐसे ही करना है आपको। सेम प्रोडक्ट वाले में भी सेम चीज है। जब कई सारे नंबर का प्रोडक्ट होगा और किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? इंडिविजुअल रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट। जैसे कि जो ऊपर लिया था ये वाला एग्जांपल लीजिए, सपोज हम कहें 57 इंटू 58 इंटू 59 डिवाइडेड बाई 8, तो यहाँ रिमाइंडर 1 आया था, यहाँ रिमाइंडर 2 आया था, यहाँ रिमाइंडर 3 आया था। प्रोडक्ट है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 वापस से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। तीनों का प्रोडक्ट कितना होता है? 6 होता है। तो जब ये तीन कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था, और यहां पे भी जब ये प्रोडक्ट 8 से ज्यादा हो जाएगा तो जो बड़ा प्रोडक्ट आएगा उसको 8 से दोबारा डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए इसका प्रोडक्ट 12 आ जाता, 12, तो 12 को फिर से 8 से डिवाइड कर दे तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर कितना आता? 4 आता। बस हमें यही ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं। देन नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर्स। ठीक है, तो नेगेटिव रिमाइंडर का क्या कॉन्सेप्ट है एक बार ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें कहता है, नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने पिछले बार देखा था। इसको एक बार समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज हम ले लें एक नंबर 60, ठीक है, और इसको 8 से डिवाइड करें तो 8 7 जा 56, रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। लेकिन सपोज कीजिए कि हम 60 को डिवाइड कर दें 8 से, लेकिन अब 7 टाइम्स की जगह 8 टाइम्स लगा दें तो रिमाइंडर कितना आएगा? -4। इसी 60 को 8 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 9 टाइम्स लगा दें तो 72, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -12। तो हमको पता है कि 80 को जब हम 60 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। बट उसको हम -4 भी कह सकते हैं और -12 भी कह सकते हैं। तो समझेंगे कैसे कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसको समझने का भी एक तरीका होता है, अभी हम लोगों ने देखा था। तरीका क्या है? जो अगर -4 आया है तो एक्चुअली में -4 का मतलब क्या होता है कि -4 प्लस 8, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना था 56, लेकिन हमने सब्ट्रैक्ट कितना कर दिया? 64, ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिया। कितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट किया? 8 ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमको एक्चुअल रिमाइंडर निकालने के लिए इसमें +8 करना पड़ेगा, तो एक्चुअल रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 4। हमें सब्ट्रैक्ट करना था 56, लेकिन हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया कितना? 72। कितना ज्यादा? 16 ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो एक्चुअल रिमाइंडर निकालने के लिए इसमें 16 ऐड करना पड़ेगा, तो एक्चुअल रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी कि
हम डिवाइजर मल्टीपल टाइम्स ऐड करते हैं। तो नेगेटिव रिमाइंडर आने का मतलब क्या होता है कि जितनी बार लगाना चाहिए था उससे ज्यादा बार हमने लगा दिया। 7 टाइम्स करना चाहिए था, हमने 8 टाइम्स या 9 टाइम्स कर दिया। तो एक्चुअल रिमाइंडर कैसे आएगा? नेगेटिव से उसको एक्चुअल रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? उसमें हम डिवाइजर ऐड करेंगे मल्टीपल टाइम्स। जैसे यहाँ एक बार ऐड किया, यहाँ 8 8 16 यानी 2 बार ऐड किया, 3 बार 4 बार, उतनी बार ऐड करेंगे जितनी बार में ये क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। ये हम लोगों ने बेसिक चीजें देखी थी पिछले क्लास में। आज हम लोग इससे आगे शुरू करेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। बट उन कॉन्सेप्ट को समझने से पहले कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले देखेंगे जो इन सब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एक दो क्वेश्चन देखेंगे। अब जैसे देखिए, यहां पे कहता है रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू 7 एंड रिमाइंडर व्हेन 8n इज डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू 2 फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ d। क्या कहता है? एक नंबर n है जिसको d से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना है? 7 है। n में d से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना आया? 7 आ गया। तो मान लेते हैं कि x टाइम्स गया होगा, तो यहां 7 आ गया। तो डिविडेंड क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा ही होता है ना। और यहां पे 8n में d से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर क्या आया? 8n में d से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। तो मैं मतलब y टाइम्स क्या होगा? ऐसा, ठीक है, ऐसा है। अब पूछा है कि d की वैल्यू क्या होगी, बताइए। यही क्वेश्चन है। अब देखिए, ये भी पिछला जो कॉन्सेप्ट था उसी पे बेस्ड है। कैसे है मैं समझाता हूं आपको। हमें पता है कि जब 8 इंटू एन दो नंबर का प्रोडक्ट हो और उसको किसी नंबर से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है? इंडिविजुअल रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट। तो 8 में d से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा, इंटू n में d से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा। ऐसा ही होगा, ठीक है। नाउ अगर डिवाइजर 8 से बड़ा हो, सपोज डिवाइजर क्या हो? 8 से बड़ा हो, तो 8 में जब डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 8 ही आएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए 12 है, सपोज 12 है डिवाइजर, तो 12 से जब 8 में डिवाइड करेंगे 0 टाइम तो रिमाइंडर कितना आएगा? 8 ही आएगा। तो अगर यहाँ डिवाइजर अगर 8 से बड़ा हुआ तो ये कितना होगा? 8 आएगा रिमाइंडर। और n में d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मालूम है कितना? 7। क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो हमारा जो रिमाइंडर आना चाहिए था वो रिमाइंडर कितना आना चाहिए था? 56। लेकिन आया नहीं 56। कितना आया? 2 आ गया। क्यों ऐसा हो रहा है? आना तो चाहिए था 56 लेकिन आया 2। तो हमने आपको बताया था कि 56 अगर डिवाइजर से ज्यादा हो जाएगा तो 56 डिवाइजर नहीं रहेगा 56 में d से डिवाइड करने पे। तो यहाँ पे 56 नहीं 2 आया है। इसका मतलब है कि 56 में दोबारा d से डिवाइड किया गया होगा और तब रिमाइंडर कितना आया होगा? 2 आया होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी जो कहना चाह रहे हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझिए। सपोज कीजिए कि हम ले लें 12 या 13 इंटू से 22, ऐसा कुछ ले लें, ठीक है। 13 इंटू 22 इंटू एक और ले लें से 14, ठीक है। और इसको हम डिवाइड कर दें 12 से, ठीक है। तो यहाँ 13 में जब 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। 22 में जब 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 10 आएगा। और 14 में जब 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। तो जब तीनों का प्रोडक्ट लेंगे तो 1 इंटू 10 इंटू 2 20 हो गया। लेकिन 20 12 से क्या है? ज्यादा है, तो 12 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्चुअल रिमाइंडर कितना होगा? 12 कम 12 तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो यहाँ पे भी 8 इंटू n था, तो 8 में डिवाइड किए तो 8 आया मान लीजिए, और n में डिवाइड किए तो 7 आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में ही दे रखा है n में d से डिवाइड करने पे 7। तो 56 आना चाहिए था लेकिन आया कितना? 2। इसका मतलब है कि 56 ज्यादा होगा किससे? d से। तो दोबारा इसमें d से डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ दोबारा किए 12 से, वैसे यहाँ दोबारा d से डिवाइड करें तो अब रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। अब तो हमारा काम थोड़ा सिंपल हो गया। d से डिवाइड किया गया है 56 को, मान लेते हैं कि सम k टाइम्स गया होगा और रिमाइंडर कितना आया? 2। यानी हम कह सकते हैं कि 56 क्या होगा? d इंटू के प्लस 2। डिविडेंड क्या होता है? डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो 56 को लिखा जा सकता है d इंटू के प्लस 2। तो यहां से d इंटू के कितना हो गया? 54। तो दो नंबर का प्रोडक्ट है, d और k का प्रोडक्ट है 54, यानी d फैक्टर होगा किसका? 54 का। तो 54 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 5 से नहीं, 6 से जाएगा, 9 से जाएगा, 18 से जाएगा, 27 से जाएगा और 54 से जाएगा। यही सारे फैक्टर्स होंगे 54 के। अब यही सब में से कुछ वैल्यू होगा d का, तो इसमें से कौन सा होगा? कैसे पता चलेगा?
ध्यान दीजिए, पहला ही चैप्टर इसी से समझ में आ रहा है। डी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आया है 7, यानी कि जो डी का वैल्यू होगा वो 7 से ज्यादा होगा, क्योंकि 7 जब रिमाइंडर आ रहा है तो डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से क्या होता है, बड़ा होता है। जब डी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 आ रहा है तो डी को 7 से तो ज्यादा होना ही पड़ेगा, तभी होगा। तो 7 से ज्यादा कौन कौन है, 9, 18, 27 और 54। तो डी के जो पॉसिबल वैल्यूज हुए वो क्या हो गए, 9, 18, 27 और 54। यही हमारे डी के पॉसिबल वैल्यूज हो गए। तो जब दो नंबर का प्रोडक्ट होता है तो इंडिविजुअल रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट ही हमारा फाइनल रिमाइंडर होता है, अगर वो डी से छोटा है, और डी से बड़ा है तो उसमें दोबारा डी से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर निकलता है। और इसी सिंपल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये बहुत अच्छा प्यारा सा एक क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, ताकि मैं उसको देखूं तो फिर आपको कमेंट में ही उसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। या फिर अगर लगेगा कि दोबारा से फिर से समझाना है तो फिर से समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग जरूर से कमेंट में लिखिएगा। आई होप मैंने आपको समझ में आ गया होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे जो अभी तक हम लोगों ने छोटे छोटे 3 कॉन्सेप्ट पिछले वीडियोस में देखे थे, जिसका आज हम लोगों ने रिवीजन किया, उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। सेम आइडिया है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है दोनों क्वेश्चंस में। क्या कहता है देखिए, रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू 8 एंड रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 2d इज इक्वल टू 27। तो सेम देखिए, इससे हम क्या लिखेंगे, n में d से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 8 आया। n में 2d से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 27 आया। मान लीजिए यहाँ x टाइम्स लगा होगा, मान लीजिए यहाँ y टाइम्स लगा होगा, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करके 27 और 8 आया। तो यहां से हम n को क्या लिख सकते हैं, n क्या होगा, d इंटू एक्स प्लस 8। डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और यहां से n को क्या लिख सकते हैं, 2d इंटू वाई प्लस कितना, 27। अब ये भी n है और ये भी n है, दोनों n है, तो हम कह सकते हैं कि d इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल होगा किसके, 2d इंटू वाई प्लस 27। दोनों n ही है, दोनों से वैल्यू सेम हो जाएगी। इसको हम इधर ले लें, d कॉमन ले लें तो आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 8 कितना, 15। तो d और x माइनस 2y का प्रोडक्ट, सॉरी 27 माइनस 8 15 नहीं होगा, कितना होगा, 19 होगा। सो 19, 27 माइनस 8 19। नाउ d इंटू एक्स माइनस 2y, दो नंबर का प्रोडक्ट है, किसका किसका, d और x माइनस 2y का। दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है, 19 है। तो d की वैल्यू 19 की फैक्टर्स में से ही कुछ होगा। सो 19 का तो दो ही फैक्टर है, 1 और 19 प्राइम नंबर है, दो ही फैक्टर होगा। तो d का पॉसिबल वैल्यू या तो 1 होगा, अगर ये 1 होगा तो ये 19 होगा, ये 19 होगा तो ये 1 होगा, तभी तो 19 आएगा, दो नंबर का प्रोडक्ट 19। अब d का वैल्यू 1 लेंगे कि 19 ले, क्या ले, इसके लिए भी आप सीधा यहां से देखिए, d से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया है, 8 आया है। तो इसका मतलब है कि d को 8 से ज्यादा लेना पड़ेगा। तो 8 से ज्यादा कौन सा है, 19 है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि d की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 19 होगी। ठीक, सेम पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बट आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन कैसे थे, ये दोनों क्वेश्चन आपके जो अभी तक हम लोगों ने देखा है उसी कॉन्सेप्ट पे बेस था। ये थोड़ा अलग था पिछले वाले से, आई होप आपको क्लियर होगा लेकिन कि हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोगों ने दो क्वेश्चन देखा, कुछ और कॉन्सेप्ट यहाँ पे छोटे छोटे हैं जो हम लोग को समझना है रिमाइंडर से रिलेटेड। फिर और भी कॉन्सेप्ट है, हम लोग रिमाइंडर की कई क्लासेस चलेंगी, एक क्लास में दो क्लास में रिमाइंडर खत्म नहीं होता है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो धीरे धीरे हम लोग सारे कॉन्सेप्ट से आपको फेमिलियर कराएंगे। एक और कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं रिमाइंडर का, जैसे ये हमारा 4 प्रॉपर्टी अभी तक हम लोग देख चुके हैं पिछले वीडियो मिला के। आज हम लोग 5वां एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं। ये प्रॉपर्टी क्या है देखिए, कहता है मान लीजिए कि जैसे हम कहें कि एक नंबर, कुछ एक नंबर ले लेते हैं, सपोज हम ले लेते हैं से 16, ठीक है, और इसको 6 से डिवाइड करते हैं। 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 4। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 32/12। अब रिमाइंडर देखिए 12 2 जा 24, रिमाइंडर कितना आएगा 8। ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 3 जा 48, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 निकल जाएगा तो कितना रिमाइंडर आएगा 12। ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 64, और 6 इंटू 4 कितना 24, 24 इंटू 2 48, 48 निकल जाएगा तो कितना रिमाइंडर आएगा 16। तो हमने क्या देखा, ये एक्चुअली कितना है 4 इंटू 2, ये कितना है 4 इंटू 3, ये कितना है 4 इंटू 4।
यानी कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक नंबर n में d से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है 4, तो 2n में 2d से डिवाइड करने पे 4 इंटू 2 आया, 3n में 3d से डिवाइड करने पे 4 इंटू 3 आया, 4n में 4d से डिवाइड करने से 4 इंटू 4 आया। यानी डिवाइजर और डिविडेंड दोनों को अगर हम लोग k टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो रिमाइंडर भी क्या हो जाएगा, k टाइम बढ़ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस होते हैं क्वेश्चंस में। तो हम लोग कैसे समझेंगे? इफ रिमाइंडर when a number n is divided by d is equal to r, then remainder when k into n is divided by k into d will be equal to k into r। ये समझना है। ऊपर नीचे डिविडेंड और डिवाइजर में k से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर भी k टाइम्स हो जाएगा। ये एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं नो, ऐसा नहीं है कि ये मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ, इसमें बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे कि आपको मैं एक क्वेश्चन कोशिश करता हूँ कि आपको दूं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग ले लें सपोज एक नंबर लेते हैं से 15, ठीक है, 15 टू द पावर से हम लोग ले लें 190, ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर दें, सपोज ले लें यहाँ पे हम लोग से 80 से, और पूछे कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, किससे रिमाइंडर क्या होगा बताइए। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 15 का पावर 189, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू कितना 16, ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 16। अब ऊपर नीचे 5 कॉमन है ना, तो 5 और 5 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा ऊपर में? ऊपर बचा 3 इंटू 15 का पावर कितना 189 डिवाइडेड बाई कितना 16। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं यहां से इस कॉन्सेप्ट से, n अगर इस ये पूरा n है सपोज, तो n में d से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिमाइंडर क्या आएगा 5 इंटू डी। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस केस में रिमाइंडर है r, तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई है, तो इस केस में रिमाइंडर क्या होगा 5 इंटू आर। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? ये n है, ये d है, तो n में d से डिवाइड करने पे r, तो 5 से मल्टीप्लाई भी तो है, तो जब ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 5 इंटू आर आ जाएगा। तो ये निकाल दें तो यहाँ का भी आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स दैट। अब हमको ये निकालना है। अब देखिए 3 में 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। पहले इसी को निकाल लीजिए, 3 इंटू 15 टू द पावर 189 डिवाइडेड बाई 16। 3 में 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। 15 में 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा -1। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर याद कीजिए, बताया था पिछली क्लास में -1। तो -1 कितनी बार 189 टाइम्स, तो -1 का पावर 189, तो -1 का पावर 189 -1, तो 3 इंटू -1 कितना हो गया -3। तो -3 है यहाँ पे, -3 आया, नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो एक्चुअल रिमाइंडर कैसे निकालते हैं? डिवाइजर ऐड करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्चुअल रिमाइंडर हुआ वो कितना होगा -3 प्लस 16, तो कितना आ गया 13। तो r की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू कितनी हो गई 13। तो हमारा आंसर क्या है 5r। तो 5r कितना होगा 13 इंटू 5 कितना आ जाएगा 65। तो हमारा आंसर क्या आएगा 65। तो इसी कॉन्सेप्ट का क्या था, एक अच्छा सा एप्लीकेशन था। तो ये याद रखिएगा, जब भी n में d से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर r, तो kn में kd से डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे k से मल्टीप्लाई कर दें तो रिमाइंडर भी k टाइम्स हो जाएगा। उसी पे बेस्ड एक छोटा सा ये क्वेश्चन भी था। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ओके, अब इसी में एक और हम लोग यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा एग्जांपल है, बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं है, बट ये समझिएगा। ये आपका, अभी हम लोग चौथा कॉन्सेप्ट देखे थे, पांचवा कॉन्सेप्ट, अभी हम लोग एक छठा कॉन्सेप्ट और एक समझेंगे। 6 कॉन्सेप्ट। छठा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हम लोग यहाँ पे ये देखने की कोशिश करेंगे कि कोई भी नंबर n में अगर a से डिवाइड करते हैं, तो मान लेते हैं रिमाइंडर आता है r1, और n में b से डिवाइड करते हैं तो मान लेते हैं रिमाइंडर आता है r2, सपोज ये है। और तब अगर n में a इंटू बी से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, ये हमें निकालने को पूछा जाए तो हम कैसे निकालेंगे? किसी नंबर n में a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर r1, किसी नंबर n में b से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर r2।
तो n में अगर a इंटू बी से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर होगा, ये अगर पूछा जाए तो इसको किस तरीके से हम निकालेंगे, इसी को हम लोग समझेंगे। ठीक है, नाउ ये एलसीएम पे बेस्ड है। एलसीएम आप लोगों ने पहले अगर सारे वीडियोस देखे होंगे तो एलसीएम के वीडियोस भी हम लोगों ने देखे थे, उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहता है कि एक नंबर n है जिसमें 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आता है 5। ठीक है, और फिर कहता है कि इसी n में अगर आप 11 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 2। तो पूछता है कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 7 इंटू 11 कितना, 77। तो 77 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, अब इसको कैसे करेंगे, जैसे देखिए n में 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5, तो हम यहां से कह सकते हैं कि n 7 के किसी मल्टीपल से क्या है, 5 ज्यादा है। ये बात तो समझ में आ ही रही होगी। कैसे किए, n में 7 से डिवाइड किए, रिमाइंडर कितना आया, 5 आया, तो x टाइम्स गया, तो 7x प्लस 5 क्या है, n है, ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली यहां पे क्या लिख सकते हैं, n क्या होगा, 11 के किसी मल्टीपल से 2 ज्यादा होगा, तो n इज ऑल्सो इक्वल टू 11 टाइम्स y प्लस 2, ऐसे कर सकते हैं। ये दोनों हो गया। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन में जो एक तरीका होता है जो हम लोगों ने देखा था एलसीएम में, वो तरीका क्या था, ट्रायल मेथड। कौन सा तरीका देखा था, ट्रायल मेथड वाला तरीका हम लोगों ने देखा था पिछले वाले में। ट्रायल मेथड क्या होता है, ट्रायल मेथड होता है कि इन दोनों में से किसी एक नंबर पे हम ट्रायल करते हैं। तो 11 इंटू वाई प्लस 2 पे ट्रायल करते हैं। जनरली जिसमें डिवाइजर बड़ा होता है उसी पे ट्रायल करते हैं। एलसीएम टाइप 3 का क्वेश्चन याद कीजिए, जो लोग भी एलसीएम का टाइप 3 वीडियो देखे होंगे उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं देखे तो उस वीडियो को भी देखिएगा, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगा। जहां पे डिवाइजर ज्यादा हो उसी पे ट्रायल कीजिए। तो 11 वाला डिवाइजर ज्यादा है, 7 तो छोटा है, तो इसी पे ट्रायल करेंगे। तो 11y प्लस 2 पे ट्रायल करेंगे। 11y प्लस 2 में y का वैल्यू लेते जाइए, 1 2 3 4 5 लेते जाइए। तो 11 लेंगे तो क्या होगा, 11 2 13, 22 2 24, 33 2 35, यहाँ पे क्या होगा 44 और 2 46, ऐसा हो सकता है। 5 लेंगे तो 55 और 2 57, ऐसे करके हम लिख सकते हैं कई सारे। आई होप समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, अब ये सारे और भी नंबर्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतना ही हो। 11y प्लस 2 में और भी नंबर्स होंगे। 5 लिए थे, y का वैल्यू आप और ले लीजिए, जैसे 6 ले लें, 7 ले लें, 8 ले लें, 9 ले लें, 10 ले लें, ऐसे और भी ले लें। तो 6 लेंगे तो क्या होगा, 11 6 जा 66 प्लस 2 कितना, 66 प्लस 2 आएगा कितना, 68। समझ में आ रहा है ना। 11 6 जा 66 प्लस 2 68, 11 7 जा 77 प्लस 2 79, ऐसे और भी होंगे। नाउ ये सब नंबर कैसे नंबर है, ऐसे नंबर जिसमें 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना है, 2 आए। क्योंकि जो भी नंबर में 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आएगा वो 11 इंटू वाई प्लस 2 के फॉर्म में होगा, और वही नंबर लिख रहे हैं। तो ये सभी नंबर में 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 तो आ ही जाएगा, यानी दूसरा कंडीशन तो सब जगह फुलफिल हो रहा है। अब जहां पहला कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो हमें नंबर मिल जाएगा। तो पहला कंडीशन कैसे आना चाहिए, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। जब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर देखिए, 7 1 जा 7 कितना आएगा 6, 7 3 जा 21 कितना आएगा 3, 7 5 जा 35 0, 7 6 जा 42 4, 7 8 जा 56 1, 7 9 जा 63 कितना आएगा 5। हमें कितना चाहिए था, 5 चाहिए था। तो यहां भी नहीं आया, यहां भी नहीं आया, कहीं नहीं आया, लेकिन यहां पे आ गया। तो हमको पहला नंबर मिल गया, ऐसा कितना 68। तो हमको पता चल गया कि ऐसा एक नंबर क्या हो सकता है 68। और ऐसे नंबर का जनरल फॉर्म भी हमने बताया था आपको, याद कीजिए। जनरल फॉर्म क्या होता है, दोनों डिवाइजर का एलसीएम, तो 11 और 7 का एलसीएम कितना होगा 77। तो 77 टाइम्स के अब प्लस सबसे छोटा नंबर क्या था 68। इस नंबर, इस फॉर्म का कोई भी नंबर रहेगा तो उसको आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5, और 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। चेक खुद ही समझ लीजिए ना, एक बार चेक कीजिए। 7 या 5 से डिवाइड कीजिए, 7 या 11 से, सॉरी 7 या 11 से। तो 7 से भी डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0। और यहां देखिए 7 से डिवाइड करेंगे, 7 9 जा 63 क्या आएगा 5 आएगा। 11 से देखिए 77 है तो यहाँ रिमाइंडर 0 ही आएगा।
और 11 6 जा 66, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। तो 0 + 5 या 0 + 2, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, कितना आएगा 5 या 2, 5 या 2 आना भी चाहिए। तो हमको जनरल फॉर्म मिल गया 77k + 68। अब पूछा है कि 77k + 68 में 77 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो 77 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा 0, और यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा 68 ही आएगा पूरा का पूरा। तो हमारा आंसर क्या होगा 68। तो आंसर क्या आएगा 68 आ जाएगा। तो ये करना नहीं है, जब आपका स्मॉलेस्ट नंबर आ गया वही आंसर हो जाता है जनरली। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आया 68 आया, तो हमारा आंसर क्या होगा 68 होगा। इतना करना नहीं है, ये तो मैं डिटेल में समझाया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट देखा कि n में जब एक नंबर से डिवाइड करने पे R1 आता है, दूसरे नंबर से डिवाइड करने पे R2 आता है, तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, इसको कैसे निकालेंगे, ये मेथड भी आपको आया, होपफुली समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन 2 क्लासेस में देखे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत डिटेल में तो नहीं देखा है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट तो नहीं देखा है, 6 ही कॉन्सेप्ट टोटल देखे हैं, लेकिन 6 कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल में समझा है। और ये 6 कॉन्सेप्ट आपका फाउंडेशन बनेगा रिमाइंडर के आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो अब हम लोग बड़े बड़े नंबर्स में डिवाइजर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, कैसे निकालेंगे, वो सारे क्वेश्चंस भी देखेंगे अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो जो होगा 3rd क्लास होगा रिमाइंडर्स का, उसमें हम लोग डिवाइजर बड़ा लेंगे, बड़ा डिवाइजर में क्या होगा तो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो, तो जरूर से लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ आपका सजेशन होगा, कुछ आपको लगता है कि इसमें कुछ और हम लोग अच्छा कर सकते हैं, तो वो सजेशन भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।